हेलो फ्रेंड्स, ज्योतिष ज्ञानमाला चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि एस्ट्रोलॉजी की मदद से किस तरह सही कैरियर का चुनाव किया जा सकता है। इसमें टेंथ हाउस जो होता है वो कैरियर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट हाउस माना जाता है और इसका क्या रोल होता है कैरियर के लिए, और इस हाउस में जो भी राशि स्थित होती है उसके हिसाब से कौन सी फील्ड में व्यक्ति का कैरियर बेहतर होता है, ये सारी बातें आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आप लोग वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और फ्रेंड्स लाइक, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल न भूलें। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का वीडियो। कुंडली का जो दशम भाव होता है, ये वाला भाव, इसे हम कर्म भाव भी कहते हैं। यह भाव व्यक्ति के कैरियर और उसके व्यवसाय को दर्शाता है। इसलिए दशम भाव में जो भी राशि स्थित होती है उससे जातक के कार्य क्षेत्र पर का विचार किया जाता है। काल पुरुष की कुंडली यदि हम देखें तो उसमें कुंडली में दशम भाव में मकर राशि पड़ती है और जिसके स्वामी शनिदेव होते हैं, इसलिए शनिदेव का ये अपना घर कहलाता है और शनिदेव जो है इसलिए कर्म फल के दाता भी कहे जाते हैं। तो दशम भाव के विश्लेषण से व्यक्ति के कैरियर और उससे मिलने वाली उसको जो भी उपलब्धियां उससे मिलती हैं, मान प्रतिष्ठा जो मिलती है उसको, जीवन में जो भी उसको सम्मान उस कैरियर से मिलता है, वो उसकी सारी जानकारी हमें इस दशम भाव से होती है। दशम भाव का स्वामी यदि कुंडली में शुभ स्थिति में बैठा हो, यानी कि यदि वो केंद्र या त्रिकोण में स्थित हो या फिर वो अपनी उच्च की राशि में स्थित हो, और साथ ही साथ यदि कुंडली का लग्नेश, यदि यहाँ का मालिक भी, प्रथम भाव का मालिक यानी कि लग्नेश भी कुंडली में मजबूत स्थिति में हो, तो व्यक्ति का कैरियर जो है वो काफ़ी सफल रहता है और उसे कैरियर में काफ़ी स्टेबिलिटी मिलती है और वह अपनी प्रोफेशनल लाइफ से काफ़ी संतुष्ट और खुश रहता है। वहीं यदि दशम भाव का स्वामी अशुभ स्थिति में हो, यानी कि पाप पीड़ित हो, तो व्यक्ति अपनी प्रोफेशनल लाइफ में काफ़ी कठिनाइयों का सामना करता है। अब फ्रेंड्स, हम बात करेंगे कि दशम भाव में स्थित राशि के अनुसार व्यक्ति को कौन सा कैरियर या व्यवसाय चुनना चाहिए। तो यदि दशम भाव में, मान लीजिए यहाँ पर दशम भाव में कोई ना कोई नंबर जरूर लिखा होता है, तो यदि किसी की दशम भाव में मान लीजिए 1 नंबर लिखा है या फिर 8 नंबर लिखा है, इन दोनों में से कोई भी नंबर यदि इस दशम भाव में लिखा है, तो इसका अर्थ हुआ कि यहाँ पर या तो मेष राशि है या फिर वृश्चिक राशि है। तो दोनों ही राशियाँ, मेष और वृश्चिक, इनके स्वामी जो होते हैं वो मंगल देव बनते हैं। और यदि मंगल देव मान लीजिए कुंडली में शुभ स्थिति में है, तो व्यक्ति को अपना कैरियर जो है वो मंगल से संबंधित फील्ड्स में बनाना चाहिए, जैसे कि पुलिस, आर्मी, फायर फाइटिंग इंडस्ट्री जो होती है, मैकेनिकल फील्ड में, स्पोर्ट्स रिलेटेड फील्ड्स वगैरह में भी व्यक्ति का कैरियर अच्छा रहता है। मंगल होने के कारण, क्योंकि जो दशमेश है यदि मंगल है, तो व्यक्ति जो है वो जमीन जायदाद के जो कार्य होते हैं उससे संबंधित कार्य कर सकता है, अग्नि से संबंधित कार्य कर सकता है, जैसे कि होटल, बिजली से संबंधित कार्य भी वो कर सकता है। और इसके अलावा वो मंगल यदि कुंडली में बहुत ही अच्छी स्थिति में हो, तो व्यक्ति जो है वो सफल सर्जन या फिर IPS ऑफिसर तक भी बन सकता है। इसके अलावा फ्रेंड्स, यदि कुंडली के दशम भाव में, मान लीजिए यहाँ पर दशम भाव में 2 या 7 नंबर लिखा हो, किसी की कुंडली में यहाँ पर 2 या 7 में से अगर कोई नंबर लिखा हो, तो इसका मतलब हुआ कि 2 नंबर का मतलब होता है वृषभ राशि और 7 नंबर का मतलब होता है तुला राशि। और इन दोनों ही राशियों के जो स्वामी होते हैं वो होते हैं शुक्रदेव। तो शुक्रदेव जो है यदि एक कुंडली में मजबूत स्थिति में बैठे हों, तो व्यक्ति को अपना कैरियर शुक्र से रिलेटेड फील्ड में बनाना चाहिए। जैसे कि शुक्र से संबंधित जो फील्ड्स होते हैं उनमें फैशन एंड ग्लैमर इंडस्ट्री जो होती है, रेडीमेड कपड़ों का बिजनेस, लग्जरी के सामान का बिजनेस, कॉस्मेटिक और ब्यूटी प्रोडक्ट का बिजनेस, और इसके अलावा परफ्यूम वगैरह, ज्वेलरी से संबंधित व्यापार भी व्यक्ति कर सकता है। और शुक्र के कारण व्यक्ति सक्सेसफुल आर्टिस्ट बन सकता है, म्यूजिशियन बन सकते हैं ऐसे लोग। तो इस तरीके से यदि कुंडली में यहाँ पर 2 या 7 लिखे हैं, तो शुक्र से संबंधित व्यवसाय या जॉब जो है वो व्यक्ति के लिए अच्छा होता है। इसी तरह फ्रेंड्स, यदि कुंडली में दशम भाव में मान लीजिए 3 या 6 नंबर लिखा है, तो 3 नंबर का मतलब होता है मिथुन राशि और 6 का मतलब होता है कन्या राशि। और इन दोनों ही राशियों के जो स्वामी होते हैं वो बुध देव होते हैं।
तो अगर बुध देव कुंडली में शुभ स्थिति में है, यानी कि केंद्र या त्रिकोण में स्थित हैं, या फिर अच्छी मजबूत स्थिति में है, तो शुभ प्रभाव में है, तो व्यक्ति अपना कैरियर बुध से रिलेटेड फील्ड में बना सकता है। ऐसे लोग जो होते हैं वो सेल्स और मार्केटिंग से रिलेटेड फील्ड में, अकाउंटेंट के रूप में, एडिटर के रूप में, राइटर के रूप में काफ़ी अच्छा कैरियर बनाते हैं। इसके अलावा बैंकिंग, टीचिंग और मीडिया आदि के क्षेत्रों में भी इनका कैरियर सफल होता है। और कुंडली में यदि बुध काफ़ी स्ट्रांग हो तो ऐसे लोग बिजनेसमैन भी बनते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स, यदि कुंडली के दशम भाव में मान लीजिए यहाँ पर 4 नंबर लिखा हो, 4 नंबर यहाँ पर लिखा हो, तो 4 नंबर का मतलब होता है कर्क राशि, और कर्क राशि के स्वामी जो होते हैं वो चंद्रदेव होते हैं। तो यदि चंद्रदेव कुंडली में शुभ स्थिति में बैठे हों तो व्यक्ति चंद्रमा से रिलेटेड जॉब या बिजनेस कर सकता है। ऐसे लोग नेवी, फिशिंग, जल विभाग, समुद्री विषयों से संबंधित कार्य कर सकते हैं, क्योंकि चंद्रमा जो है वो जल का कारक होता है। चूँकि चंद्रमा तेज गति से चलने वाला मूविंग प्लैनेट है, इसलिए ऐसे लोगों को ट्रैवलिंग, टूरिज्म और इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस भी ये लोग बहुत अच्छा करते हैं। चंद्रमा चूँकि मन का भी कारक होता है, इसलिए ऐसे लोग दूसरों की सेवा करने का भी बहुत भाव रखते हैं, और इसलिए इनका कैरियर डॉक्टर, नर्स, केयर टेकर के रूप में भी काफ़ी सफल रहता है। कुंडली में यदि चंद्रमा के साथ साथ शुक्र की स्थिति भी अच्छी हो तो ऐसे लोग संगीत और कला के क्षेत्र में भी काफ़ी सक्सेसफुल होते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स, यदि यहाँ पर दशम भाव में मान लीजिए 5 नंबर लिखा है, तो 5 नंबर जो होती है वो सिंह राशि कहलाती है। 5 नंबर का मतलब सिंह राशि होता है, और सिंह राशि के जो स्वामी होते हैं वो सूर्य देव होते हैं। तो दशम भाव में दशमेश जो है वो सूर्य कहलाए। तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति को, यदि सूर्य भी मजबूत स्थिति में कुंडली में कहीं भी बैठा हो, तो व्यक्ति को सूर्य से संबंधित अपना कैरियर रिलेटेड सूर्य से बनाना चाहिए। सूर्य से रिलेटेड कैरियर्स में, क्योंकि सूर्य पावर और अथॉरिटी को दर्शाता है, इसलिए ऐसे लोगों का कैरियर जो है वो गवर्नमेंट में, यानी कि सरकारी नौकरी में, पॉलिटिक्स में लीडर के रूप में काफ़ी सफल रहता है। इसके अलावा ज्वेलर्स का ये काम भी अच्छा करते हैं। अनाज का बिजनेस कर सकते हैं, लकड़ी का कारोबार कर सकते हैं, सोना चांदी से संबंधित कार्य ये लोग करते हैं। और यदि सूर्य कुंडली में काफ़ी स्ट्रांग है तो ये, और साथ ही साथ लग्नेश भी अच्छी स्थिति में है, यानी कि लग्न का मालिक भी अगर अच्छी स्थिति में है, तो व्यक्ति एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर भी बनता है। अब फ्रेंड्स, यदि दशम भाव में मान लीजिए कुंडली के दशम भाव में यहाँ पर 9 या 12 नंबर लिखा हुआ हो, 9 या 12 इनमें से कोई भी नंबर लिखा हो, तो 9 नंबर का मतलब होता है धनु राशि, और 12 का मतलब मीन राशि। इन दोनों ही राशियों के जो स्वामी बनते हैं वो बनते हैं गुरु, यानी कि बृहस्पति। तो यदि गुरु कुंडली में स्ट्रांग पोजीशन में हो तो व्यक्ति गुरु से संबंधित अपना कार्य कर सकता है, जैसे कि टीचिंग, मैनेजमेंट फील्ड, लॉ वगैरह, फाइनेंस में, पॉलिटिक्स में इनका कैरियर काफ़ी अच्छा रहता है। और गुरु से संबंधित ज्ञान के क्षेत्र होते हैं, जैसे धर्म गुरु के रूप में, ज्योतिष आदि में भी इनका कैरियर काफ़ी सक्सेसफुल होता है। इसके अलावा फ्रेंड्स, यदि कुंडली में दशम भाव में मान लीजिए यहाँ पर 10 या 11 इनमें से कोई नंबर लिखा है, तो 10 का मतलब होता है मकर राशि और 11 का मतलब होता है कुंभ राशि। और इन दोनों ही राशियों के जो स्वामी होते हैं वो शनि देव बनते हैं। तो व्यक्ति को, यदि कुंडली में शनि मजबूत स्थिति में बैठे हों, तो व्यक्ति को शनि से संबंधित कार्य काफ़ी उसके लिए अच्छा रहता है। शनि से संबंधित जो कार्य होते हैं उनमें व्यक्ति कंप्यूटर इंजीनियर, टेक्निकल फील्ड में काम कर सकता है, रिसर्चर बन सकता है, साइंटिस्ट बन सकता है, जुडिशरी में उसका कैरियर काफ़ी अच्छा रहता है। ऐसे लोग जो होते हैं शनि से संबंधित बिजनेस भी कर सकते हैं, जैसे लोहे का व्यापार, तेल का व्यापार, काली वस्तुओं का व्यापार, जैसे कि चमड़े या चायपत्ती का बिजनेस भी वो कर सकते हैं। और यदि शनि के साथ साथ मान लीजिए लग्नेश भी कुंडली में मजबूत हो, तो व्यक्ति रियल एस्टेट में, एग्रीकल्चर में और ट्रेडिंग से भी खूब धन कमाता है। परंतु शनि से संबंधित कार्य क्षेत्र में व्यक्ति को अपने कर्मों पर भी विशेष ध्यान देना चाहिए, तभी शनि से संबंधित बिजनेस फलित होता है। तो फ्रेंड्स, ये तो थी कुछ जानकारी कुंडली के दशम भाव
और व्यक्ति के उसमें दशम भाव से क्या कैरियर उसे चुनना चाहिए इससे संबंधित। इसमें हमें ग्रह, जो भी ग्रह दशम भाव में, जो भी इस दशम भाव का स्वामी जो भी ग्रह बनता है उसकी कुंडली में स्थिति को जरूर अच्छे से देखना चाहिए। कहीं वो पीड़ित स्थिति में तो नहीं है, या सूर्य के साथ में वो अस्त तो नहीं है, या फिर उसकी डिग्री कितनी है, ये सब भी हमें देखना चाहिए। पूर्ण फल हमें तभी प्राप्त होते हैं जब हम इन सभी बातों का ध्यान दें। जब संबंधित जो भी ग्रह होता है अगर मजबूत स्थिति में होगा तो व्यक्ति का कैरियर काफ़ी अच्छा रहेगा, और अगर कमज़ोर स्थिति में है तो उस संबंधित ग्रह के उपाय भी किए जा सकते हैं। सभी ग्रहों के उपाय भी फ्रेंड्स, मैंने जो सभी ग्रहों के उपायों के ऊपर भी वीडियो बनाए हुए हैं, जो कि आप लोग चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये तो थी आज की जानकारी जो कि कैरियर से रिलेटेड थी। वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा, और चैनल को ज्योतिष, हस्तरेखा और वास्तु से संबंधित जानकारियों के लिए सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।